हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री आश्रम में। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये क्या है और हम ये से क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है, वो बताती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्यों पढ़ना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि रिएक्शंस को रटते हैं। ठीक है, रिएक्शंस उतना रटने की ज़रूरत नहीं जितना आप लोग रटते हो उसको। अगर हमें थोड़ी बहुत ये बेसिक चीज़ें आती हों, कुछ इफेक्ट्स वगैरह आते हों, तो हम रिएक्शन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू कुछ रिएक्शंस, कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, मैं सारी नहीं बोल रही, कुछ रिएक्शंस को हम बिना रटे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही काम आता है हमारे रिएक्शंस को सॉल्व करने के। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो मार्कोनिकॉफ का जो रूल है, ठीक है, जिसे हम लोग रटते हैं, ठीक है, वो मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ही निकला हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ही परिणाम है वो मार्कोनिकॉफ का रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो देखिए, ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें क्यों पढ़ना है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स जाना, कहीं भी जाना, अपनी जगह से कहीं भी हटना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अपनी जगह से हटना वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए ये पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा दिया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स जाना। ठीक है, जैसे मान लो CH3Cl है। ठीक है, हम सभी जानते हैं यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा क्लोरीन की। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या करेगा बताइए, क्लोरीन ये करेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सभी जानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्लोरीन का क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, मैं ये साइन लगा रही हूं। इस साइन का मतलब क्या है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है। ठीक है, ये एक तरह से मान लो ये मुंह खुला हुआ। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये खुला मुंह है और ये बंद मुंह है। ये मान लो ये एरो है, ये बंद मुंह है और ये खुला हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, Cl की तरफ, क्योंकि Cl की तरफ मुंह बंद है। अगर मैं इस तरह से लगाती एरो, इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, इसकी तरफ, क्योंकि इस तरफ मुंह बंद है, इधर जा रहे हैं। ठीक है, और अगर ये लगाऊं, इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये। ठीक है, तो यही चीज है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले तो बॉन्ड फिक्स था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, 1 और 2, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ ना रह करके कुछ किसकी तरफ चले, खिसक गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खिसक गए किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का खिसकना किसी भी एक स्पीशीज की तरफ। ठीक है, अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ मैं। यहाँ से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर H प्लस होता है और Br माइनस होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मैं एल्कीन की रिएक्शन करवा रही हूँ, किससे, HBr से करवा रही हूँ। तो यही होता है, हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसी भी एक तरफ भेज देते हैं। जिस तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इसके पास चले गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, बता चुकी हूँ मैं पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, तो कौन सा चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, इस पर कौन सा आया, पॉजिटिव। नेगेटिव पर कौन जाएगा, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस करेगा। तो क्या हो जाएगा, CH2
ये बॉन्ड तो मैंने तोड़ ही दिया, इस पर भेज दिया, तो एक ही बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड CH2, एक हटा दिया मैंने। इस पर माइनस है, माइनस पे कौन जाएगा, प्लस, और प्लस पे कौन जाएगा, ये माइनस। ये हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक स्पीशीज की तरफ क्या कर दिए, भेज दिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये दो एग्जांपल के थ्रू मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को समझाया है, एक तो ये वाला एग्जांपल, ठीक है, और एक ये वाला एग्जांपल। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि परमानेंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंटली किसी भी एक स्पीशीज की तरफ चले जाए, हमेशा के लिए चले जाए, ठीक है, कभी वापस ही नहीं आए, हमेशा के लिए किसी भी एक स्पीशीज की तरफ चले गए, तो उस डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे क्या, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, परमानेंट। एक होता है टेम्परेरी, केवल कुछ टाइम के लिए गए, टेम्परेरी। एक होता है टेम्परेरी, मतलब केवल कुछ टाइम के लिए ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक स्पीशीज की तरफ गए, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो हमेशा के लिए चले गए, एक क्या हुआ, केवल कुछ टाइम के लिए गए हैं, ठीक है, वापस आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब वापस आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं बताती हूं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया ये सबस्ट्रेट है, अटैक किसका हो रहा है, HBr का। मैंने बताया था वहां पे, ये जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो क्या कहलाती है, रिएजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिएजेंट। और जिस पर अटैक होता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट, ठीक है। ये रिएजेंट है हमारी, और ये क्या है, सबस्ट्रेट। ये रिएजेंट है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। जिसको सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो के अंदर जाके देखिए, दोनों में अच्छी तरह से डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। तो देखिए, टेम्परेरी बता रही थी मैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कि केवल कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखिए, जब तक रिएजेंट लगा रहेगा तब तक तो वो इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज की तरफ खिसक जाएंगे, और जैसे ही मैंने रिएजेंट को हटाया वापस से इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी का मतलब क्या है, जब तक रिएजेंट है तब तक वो इफेक्ट लगेगा, और रिएजेंट को हटाते ही वो इफेक्ट भी खत्म। यहां पर रिएजेंट HBr है, तो जब तक मैंने HBr लगा रखा है तब तक तो वो इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, और जैसे ही मैंने इस रिएजेंट को हटा दिया, ठीक है, वैसे ही वापस से जो माइनस चार्ज पर आया वापस से वो बॉन्ड के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस है। अब देखिए, जो परमानेंट इफेक्ट है वो क्या है, टेम्परेरी क्या है। जो मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बता रही हूं वो टेम्परेरी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा है, टेम्परेरी है। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ टाइम के लिए दूसरी स्पीशीज पर जाते हैं, वो किस इफेक्ट के थ्रू जाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से जाते हैं। किसकी वजह से जाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से। और जो परमानेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चले गए, ठीक है, वो जाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इंडक्टिव। इनको तीनों को आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डिटेल से पढ़ेंगे, इन तीनों को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट में याद करने का तरीका RHI। तो जो RHI है इफेक्ट है, RHI उनकी वजह से परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आज तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनों का टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन केवल कुछ टाइम के लिए ही दूसरी स्पीशीज पर जाएं, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। इनको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, पहली चीज तो अभी मैंने बताया था कि ये इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। टेम्परेरी में मैंने बता दिया था कब तक टेम्परेरी है, कब तक लगेगा। जैसे मान लो मैं A डबल बॉन्ड B
ये कोई भी स्पीशीज ले रही हूँ, ठीक है, और मैंने इसमें रिएजेंट लगाया, तो जैसे ही मैंने रिएजेंट लगाया वैसे ही ये बॉन्ड या तो इसकी तरफ चला जाएगा, अगर इसकी तरफ गया तो क्या बनेगा, ए, एक बॉन्ड तो हट गया, तो मैंने एक ही बॉन्ड लगाया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, बी पर, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां हो गए, बी पर, तो कौन सा चार्ज आएगा बी पर, नेगेटिव चार्ज, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। या ये हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रॉनों को बी पर ना भेज करके इस पर भेज दूं, ए पर, तो ये क्या बन जाएगा, ए, सिंगल बॉन्ड बी, ए पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और बी पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें मैंने ए पर भेजे इलेक्ट्रॉन, इसमें मैंने बी पर भेजे। ठीक है, ये भी रिएजेंट की प्रेजेंस में ही है दोनों। लेकिन अगर मैं रिएजेंट को रिमूव कर दूं, रिएजेंट को अगर मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, यहां से हटा दूं रिएजेंट को, तो वापस क्या बन जाएगा मेरा, ए डबल बॉन्ड बी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हुए थे, इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हुए थे वो वापस से कहां गए, अपनी जगह पर आ गए। यानी कि टेम्परेरी हुआ, केवल कुछ टाइम के लिए हुआ, जब तक, कितने टाइम के लिए हुआ, जब तक रिएजेंट इसमें लगा हुआ तब तक वो इफेक्ट रहा, और जैसे ही रिएजेंट को मैंने हटाया, रिमूव किया, वैसे ही वापस से हमारा क्या बन गया, पहले जैसी स्पीशीज मिल गई मुझे, ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, तो इसका मतलब है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, चूंकि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ध्यान दीजिए मैंने क्या रख रखा है ऊपर, रिएजेंट, यानी कि ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक्स प्लेस in the presence of reagent। यानी हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, रिएजेंट। अगर रिएजेंट में नहीं लगा रही तो इफेक्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थर्ड जो थिंग है वो थर्ड ये है कि टेक्स प्लेस इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में लगेगा, केवल किस में लगेगा, पाई बॉन्ड का मतलब सब जानते हैं। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, जो एक बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बोलते हैं। अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी की बात करूं तो यहाँ पर एक सिग्मा है, तो हमेशा एक ही रहता है सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा आ गया तो दूसरा कौन सा आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा सिग्मा। ठीक है, अब बाकी की दोनों क्या बच गए, पाई एंड पाई। ठीक है, अब देखिए, यानी कि किस में होगा, ये पाई बॉन्ड में होगा। पाई बॉन्ड का मतलब यहां नहीं होगा। इस तरह से कोई स्पीशीज है सिंगल बॉन्ड वाली, वहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और यहां भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा। पाई बॉन्ड में काम करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज, ये समझ में आ गया, टेम्परेरी है, केवल कुछ टाइम के लिए, किसकी प्रेजेंस में होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में, टेक्स प्लेस इन पाई बॉन्ड, यानी हमेशा पाई बॉन्ड में होगा। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज दिस कि जो ये इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तो किस में होगा, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, परमानेंटली नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं। कंप्लीटली, परमानेंट का मतलब तो क्या, हमेशा के लिए चले गए। ठीक है, कंप्लीटली का मतलब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही पूरी तरह से इस पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, पूरे दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड कंप्लीटली, पूरी तरह से इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, इस पर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया। ठीक है, इफेक्ट तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ए डबल बॉन्ड बी ले रही हूँ, पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से काम करता है ये। अब ये हो सकता है कि ये जो ए और बी है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हो, डिफरेंट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, हमारी डिफरेंट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, डिफरेंट है तो क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट
पहले हम ये वाला देखते हैं, इजी है, फिर उसको बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ A मैंने C ले लिया और डबल बॉन्ड लगा दिया और B की जगह क्या ले लिया O। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो हम जानते हैं, ये ऑलरेडी जानते हैं सभी, कि जब भी किसी एटम बॉन्ड से बॉन्डेड दो एटम हैं जिनमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का कोई हमारा स्पीशीज़ है तो इस तरह से हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर बॉन्ड शिफ्ट। एक एग्जांपल दे, ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से काम करेगा? कुछ नहीं है, बॉन्ड कहाँ हो जाएगा? बॉन्ड शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ हमारे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आए समझ में यहां तक? जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं, मान लो मैं एक रिएक्शन आपको दे रही हूं, उसको सॉल्व करना है। CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HCN, मान लो ये रिएक्शन एग्जाम में आ गई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं, सभी जानते हैं, H क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंड CN क्या होता है? साइनाइड, हमेशा नेगेटिव रहता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी है, हमारा रिएजेंट भी है ना, रिएजेंट भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो हमारा कौन सा इफेक्ट लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिए CH3CH, एक बॉन्ड तो चला ही गया हमारा, एक बचा है सिंगल बॉन्ड O, मैंने ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड O। इस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव पर कौन अट्रैक्ट होगा? ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या रहता है? अट्रैक्शन। माइनस पे कौन अट्रैक्ट होगा? प्लस, यानी कि OH। ठीक है, और यहाँ प्लस पे कौन आके जोड़ेगा हमारा? यहाँ प्लस रहेगा ना, प्लस पे कौन आके जोड़ेगा? माइनस CN। ये सॉल्व हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में हम ये रिएक्शन पढ़ते, कार्बोहाइड्रेट नहीं सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनिल कंपाउंड में ये इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, बहुत पढ़ी होगी, सेकेंड ईयर में है ये, BSc सेकेंड ईयर में भी है और 12th क्लास में भी है ये रिएक्शन। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर मैं एक रिएक्शन और दूं तुमको, इसके अमोनिया से रिएक्शन करवा दूं और कहूँ अब सॉल्व कीजिए रिएक्शन को, तो वही रिएजेंट भी है, पाई बॉन्ड भी है, कौन सा इफेक्ट लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें क्या होगा? NH2 और H प्लस होता है हमारा और N नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ये चला गया यहाँ पे, तो आंसर क्या बनेगा? देखिए CH3CH डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन आएगा? OH। और ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा है हमारा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? NH2। ये भी रिएक्शन हमारे BSc सेकेंड ईयर एंड 12th क्लास में भी है। ठीक है, देखिए आया समझ में ये रिएक्शन? अगर मैं यहाँ H की जगह क्या कर दूँ? CH3 कर दूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये H की जगह CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू। ये तो मैंने जस्ट 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो BSc सेकेंड ईयर और 12th क्लास का जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर है वहाँ बहुत सारी रिएक्शंस इस तरह की हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करके देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वही आप ये वाला इफेक्ट लगाइए, आपकी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगर ऐसा हो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। हमें जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ हमने बॉन्ड को भेज दिया था। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे मान लो ये इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन,
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो दो क्या लगा दी मैंने, हाइड्रोजन लगा दी। ठीक है, अब देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन है 2, इस पर भी कितने हाइड्रोजन है 2। ठीक है, इस प्रकार की जो एल्कीन है, सब जानते हैं पाई जहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो इस तरह की जो एल्कीन होती है जहाँ पे दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़े हों तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एल्कीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉन्ड को कहीं भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी भेज सकते हो बॉन्ड को और आप यहाँ भी भेज सकते हो बॉन्ड को। ठीक है, सिमेट्रिक एल्कीन किसे कहते हैं, जब पाई बॉन्ड से बॉन्डेड 2 एटम है, ये कार्बन है, उन पर दोनों ग्रुप समान हो, इधर भी HH है तो इधर भी HH है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता इधर दोनों HH और इधर एक H और एक CH3 तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन। तब प्रॉब्लम हो जाती, तब हम बॉन्ड को हमें देखना पड़ता कि कहाँ भेजेंगे इसको। अभी सिमेट्रिक एल्कीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉन्ड को किधर भी भेज दीजिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अभी अब देखो, अब थोड़ा टफेस्ट की तरफ चलते हैं। अब यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एसिमेट्रिक एल्कीन का। ये पहली चीज़ देखिए, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक है, दोनों इधर HH है जबकि एक तरफ H और एक तरफ CH3 है, तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। अब हम बॉन्ड को किधर भी नहीं भेज सकते, अब हमें देखना पड़ेगा कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है। इस तरह की जब चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है। इन कार्बन का सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग का मतलब इस कार्बन का सराउंडिंग, चारों तरफ कौन कौन है, इस कार्बन की चारों तरफ कौन कौन है, ये हमें देखना होता है। देखिए इस कार्बन के दोनों तरफ HH है, इसकी एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, तो मैं याद होगा इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने भी एल्काइल ग्रुप है, याद रखना, हमेशा याद रखना, जितने भी एल्काइल ग्रुप है सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, दान करते हैं। ये हमारा कौन सा है ग्रुप, मिथाइल। ठीक है, मैंने बताया था जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को दान देगा। क्या देगा, दान। अब मुझे बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एरो किस तरफ लगेगा, ले कौन रहा है, ये दान दे रहा है, ले कौन रहा है, ये ले रहा है, ये ले रहा है ना, तो इसकी तरफ मूवन, ये देखिए मूवन कर दिया इसकी तरफ। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, तो ये मिथाइल है, ये भी दान करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये कुछ जितना भी दान करेगा, थोड़ा सा ज्यादा जो भी है, पर दान करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यहाँ पर कोई है क्या, एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, एक मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर इसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही, जबकि ये दान और दे रहा है। तो इन दोनों कार्बन में से मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन किस वाले कार्बन पर ज्यादा है। ऑब्वियसली इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन को क्या है, ये दान और कर रहा है ना, इसलिए ये डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो अब देखिए जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अगर इस पर भेज दूंगी तो क्या होगा, पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और भेज दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे इस पे, और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। ठीक है, और अनस्टेबिलिटी मिल जाएगी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए हम जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पर नहीं दान कर, इस पर नहीं भेज करके यहाँ भेजेंगे। समझ में आया क्यों? ठीक है, ताकि यहाँ पर रिपल्शन ना हो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, क्योंकि ये इसको दान दे ही रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। देखिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। CH3 H और CH3। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, हमें या तो इस कार्बन पे शिफ्ट करना है ये पाई बॉन्ड, या फिर इस कार्बन पर करना है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट देखनी पड़ेगी हमको। देखिए यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसको, और ये भी डोनेट कर रहा है। ठीक है, लेने वाला कौन है, ये, तो इसकी तरफ मूव 1, इसकी तरफ मूव 1। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे जो अपना इलेक्ट्रॉन कहीं किसी को नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसको दे रहा है।
दे रहा है, तो इसकी तरफ मूव ऑन। अब देख रहे हैं कंपैरेटिवली दोनों कार्बन में से किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसको 2 दे रहे हैं जबकि इसको 1 ही दे रहा है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पाई बॉन्ड को इस पर नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भेजेंगे, इस पर भेजेंगे। समझ भाई, ठीक है, कैसे हुआ। अब देखिए, अब तुम कहोगे कि हमारे क्या काम आएगा, तो देखिए समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 12th क्लास का एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर ले लो, चाहे बीएससी ले लो फर्स्ट या सेकेंड ईयर, इस तरह की जो रिएक्शंस, बहुत रिएक्शंस आती हैं इस तरह की। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3, H और CH3। मुझे रिएक्शन करवानी है HBr से। किससे करवानी है, तो याद कीजिए रिएक्शन एल्कीन पर HBr, एल्किल हैलाइड की सॉरी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, एल्काइल नहीं सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन। तो याद कीजिए, तुम याद करो, वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो। क्या लगाते हो, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, ये H प्लस होता है हम जानते हैं और Br माइनस होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड को क्या करो, पहले तो सिंगल बॉन्ड में, मतलब छोड़ो उसको। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं एल्कीन पर, जब Br ले सकते हो, Cl, F कुछ भी ले सकते हो, I, जब एल्कीन पर HX की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ जाता है, कहाँ जाता है हाइड्रोजन, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, मैक्स हो, ज़्यादा हो, ठीक है। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ो वो, ये 2 हाइड्रोजन तुम सोचोगे यहाँ तो 3 और 2 5 हो गए, यहाँ 3, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रही मैं, डायरेक्ट बॉन्डेड की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट बॉन्डेड, ठीक है। जैसे ये डायरेक्ट बॉन्डेड है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डेड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन और इस कार्बन में से किस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हमारा रूल याद करो, हम क्या कहते थे, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या कहते थे, अगर डबल बॉन्ड से बंधित 2 कार्बन हैं, ठीक है, या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड 2 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, हम रिएक्शन के सिंपली यूज़ करके मार्कोनिकॉफ को रिएक्शन सॉल्व कर देते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या, H और CH3, डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया, सिंगल रख दिया, और यहाँ पर क्या जोड़ूंगी मैं, हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या जोड़ूंगी, ये तो कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब ये H यहाँ जुड़ गया तो ऑब्वियसली Br कहाँ जुड़ेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल से हम सॉल्व करते थे ये वाली रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से सॉल्व करूँ तो देखिए, ये देखिए पाई बॉन्ड भी है, रिएजेंट भी है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम क्या देखते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट देखते हैं। देखिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इस कार्बन को एक तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैंने इसकी तरफ मुंह बंद कर रखा है, इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्या दे, ये दोनों भी, ये दोनों ये इथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों मतलब टोटल कह सकते हैं हम, सॉरी ये इथाइल हो गया, प्रॉपर इथाइल हो गया C2H5, ठीक है। तो ये इथाइल भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ठीक है। इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, इधर हाइड्रोजन तो देगा नहीं, तो कौन दे रहा है, मिथाइल दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कार्बन में अगर देखा जाए तो किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसको एक ही दे रहा है जबकि इसको ये दे रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फिर बॉन्ड को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। बॉन्ड को जब यहाँ भेज दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, याद रखना, हमेशा याद रखा करो ये कि जिस पर इलेक्ट्रॉन से, जिस पर बॉन्ड को भेजते हैं वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरी वाली स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट होता है, H प्लस, तो ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और Br यहाँ जुड़ जाएगा। यही हमारा मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर आया है, ठीक है। ये H को यहाँ जोड़ा हमने, और वही हमारा किससे आया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से आया, यानी कि जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर बेस्ड है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन तो तुमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से भी सॉल्व कर दिया और मार्कोनिकॉफ से भी सॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर मार्कोनिकॉफ रूल लगता ही नहीं है, ठीक है। अभी मुझे बताना मार्कोनिकॉफ रूल देख करके कि लगेगा क्या, मार्कोनिकॉफ रूल से तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा। देखिए CH2, CH3, 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 CH2, CH3,
अब मैं यहाँ इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ HBr से। किससे करवा रही हूँ? HBr से। ये एल्कीन है, इस पर HBr की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये मुझे सॉल्व करनी है रिएक्शन, लेकिन मैं मार्कोनिकॉफ रूल पर जाके देखती हूँ पहले। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जहाँ हाइड्रोजन वहां जोड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, पर इस कार्बन पर देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा ही नहीं, तो फिर कौन सा इफेक्ट काम करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान दीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल को भी रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा किससे सॉल्व किया करो क्वेश्चन? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से सॉल्व किया करो, बहुत ही ईजीनेस रहेगी, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्या आंसर आता है हमारा। देखिए ये मिथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने को, ये इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, ठीक है। सॉरी, ये तो मैंने सिमेट्रिक एल्कीन बना दी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक और बना देती हूँ, ठीक है। वो मैंने सिमेट्रिक एल्कीन बना दी थी। सिमेट्रिक एल्कीन में तो हम, ये सिमेट्रिक है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिमेट्रिक एल्कीन कौन सी होती है? जब कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हों। इधर इथाइल और मिथाइल था, इधर भी इथाइल और मिथाइल है, दोनों पे सेम ग्रुप है, तो हम बॉन्ड को कहीं भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे एसिमेट्रिक बनानी है ना, तुम्हें समझाना है तो एसिमेट्रिक एल्कीन से समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट देख लेते हैं। इधर इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने इस कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा अपने इस कार्बन को, मुंह बंद कर दिया कार्बन की तरफ, ठीक है। अब देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पहले इस वाले कार्बन को लीजिए। एक तो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? मिथाइल दे रहा है। एक कौन दे रहा है? इथाइल दे रहा है, ठीक है। इस कार्बन को लीजिए, इधर भी इथाइल दे रहा है और इधर भी इथाइल दे रहा है, ठीक है। तो इथाइल इथाइल तो सेम हो गए, ये इथाइल और ये इथाइल, ये सेम इलेक्ट्रॉन देंगे। पर अब क्या अलग चीज आ गई? यहाँ पे मिथाइल दे रहा है और यहाँ पे इथाइल दे रहा है, ठीक है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बताइए? मिथाइल ज्यादा देगा कि इथाइल ज्यादा देगा? यहाँ तो मिथाइल पे एक ही कार्बन है, यही अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि यहाँ पे दो चीज आ गई, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी देगा, दो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देगा? ये वाला अपना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी टोटल बात ये है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इथाइल था और एक मिथाइल था, जबकि यहाँ पे दो इथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी, तो हमें बॉन्ड को कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं भेज सकते, यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। इस पर कौन सा आ जाएगा? प्लस। माइनस पे कौन जाएगा? प्लस जाएगा। देखिए आंसर क्या आएगा इसका? C डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH3, यहाँ पे माइनस है, माइनस पे कौन जोड़ेगा? प्लस, H प्लस H, यहाँ पे क्या जोड़ा हुआ है? CH2, मैं शॉर्ट में इसको T भी लिख सकती थी, CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे कौन जोड़ेगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है तो H प्लस होता है और Br माइनस होता है, तो यहाँ पे जोड़ेगा हमारा Br, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया विदाउट मार्कोनिकॉफ रूल, ओनली क्या हमने अप्लाई किया इस पर? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटोगे और इस पे Br आएगा, इस पे H आएगा, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये रिएक्शन सॉल्व होंगी हमारी। देखिए फर्स्ट रिएक्शन, मुझे ये रिएक्शन ये दिया है कंपाउंड, इसकी HBr से रिएक्शन करवानी है। H प्लस होता है, हम जानते हैं सभी, Br नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे ये जोड़ना है, H कहाँ जोड़ूंगी मैं, Br कहाँ जोड़ूंगी? देखिए इस पर ये कार्बन होता है हमारा, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो इन दोनों कार्बन के बीच में लगेगा, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सराउंडिंग एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो ये इधर जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि इस पे एक ये जुड़ा हुआ है। अब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या मानते हैं? H मानते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन पर देखिए CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, जबकि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ठीक है। यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो बॉन्ड को कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? यहाँ भेजना पड़ेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब रिएक्शन सॉल्व हो गई हमारी। नेगेटिव पर क्या जोड़ देना? डबल बॉन्ड को हटाना, इस तरह से हमने
डबल बॉन्ड को तो हटा दिया है, सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया। इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, और इस पर कौन सा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, H, और इस पर कौन सा जुड़ जाएगा, Br। तो ये रिएक्शन हमारी सॉल्व होगी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बॉन्ड को क्यों भेजा है, क्योंकि यहाँ पर अपना मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इस वजह से हमने बॉन्ड को कहाँ भेजा है, यहाँ पर भेज दिया है। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ हम देखें तो ध्यान दीजिए, हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ लगाना है इन दोनों कार्बन पर। यहाँ पाई बॉन्ड है हमारा, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप है। ठीक है, हम जानते हैं नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम है, हम जानते हैं, मैंने बता रखा है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली स्पीशीज है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, खींचेगी। कहाँ से खींचेगी, इस कार्बन से लेगी। ठीक है, तो इस पर चूंकि ये ले रही है तो मैंने इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए, कार्बन से, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर मैं इन दोनों कार्बन को देखूं तो कंपेयर करूं, कंपैरेटिवली किस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वाले पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि इस पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, किसने ले ली इसके इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने। अब इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, इस पर कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजोगे, यहाँ भेजोगे। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, जोड़ देना HBr को। ठीक है, आई बात समझ में। यही कहानी PMe3, Me का मतलब मिथाइल होता है, 3 मतलब कितने में, N से कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, Me मतलब मिथाइल, CH3 तीन मिथाइल जुड़े हैं N से। यहाँ भी यही कहानी है, P से 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं। यहाँ भी यही सेम केस चलेगा कि जो फॉस्फोरस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये फॉस्फोरस, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा कार्बन से। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर कमी हो गई। ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दोनों कार्बन में से, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि इसे कोई खींच नहीं रहा, जबकि इसे ये खींच रहा है, तो ये इस पर कमी हो गई, इस पर ज़्यादा हुई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम जानते हैं जो CU ग्रुप होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो कार्बन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस कार्बन से लेगा, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। हमें तो बॉन्ड वही भेजना है जिस पर कमी है। ठीक है, तो कमी यहाँ पर है फिलहाल, तो यहाँ बॉन्ड भेज दिया। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, सॉरी हाँ यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ चलेगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जोड़ देना, इस प्लस को जोड़ देना, H+ को, और Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, यही हुआ, सेम केस है पहले वाला। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, RO लगाया सिंपली। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कॉन्जुगेशन हो पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, कॉन्जुगेशन का मतलब जानते हैं, एक छोड़कर एक। ठीक है, लोन पेयर एक छोड़कर का मतलब, एक छोड़कर का मतलब क्या है, बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, मान लो कोई भी स्पीशीज है कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब क्या है कि बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखो बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर किस में, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब समझे, बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी इस तरह से कॉन्जुगेशन होता है तो हमारा जो लोन पेयर होता है वो इधर आ जाता है। अभी लोन पेयर इधर आ गया, तो यानी इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए कंपैरेटिवली इसके, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ भेज दूंगी, यहाँ भेज दूंगी। समझ में आ गई, रिएक्शन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, बस प्लस माइनस आना चाहिए, बॉन्ड को कहाँ भेजना है, इस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, ये H+, यानी ये H को यहाँ जोड़ना है और Br को यहाँ जोड़ना है। समझ में आई बात। ये क्यों किया मैंने इस तरह से, क्योंकि बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या है हमारे कॉन्जुगेशन के अंदर। कॉन्जुगेशन जब भी होता है तब इस तरह से जो लोन पेयर है वो यहाँ जाता है सिंगल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड फिर इस तरह से एटम पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा हमारा, देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखना है। इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं।
जबकि इस पर कोई भी मिथाइल नहीं है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि दो मिथाइल दे रहे हैं इसको, जबकि इसको कोई भी नहीं दे रहा, तो बॉन्ड दे देगा फिर अब इसको। ठीक है, बॉन्ड चला गया इस पे। कौन सा चार्ज आया? इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। ये मैंने बना दिया, फिर यहाँ पे मैंने बना दिया इस पे CH3 और इस पे CH3। ठीक है, ठीक है, ये वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड तो मैंने हटा ही दिया था क्योंकि इस पे भेजने में क्या है नेगेटिव, और इस पे कौन सा आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव पे क्या जोड़ोगे? H, और पॉजिटिव पे क्या जोड़ोगे? Br। आई समझ में बात? ठीक है, डबल बॉन्ड इस तरह से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हमारी सॉल्व हो जाती हैं इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो तो। देखिए अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है यहाँ से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। ये मैंने लिखा है यहाँ पे OH CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनको मुझे जमाना है डिक्रीजिंग। इस तरह का साइन का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। और इस तरह का साइन का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कम होना, घटता क्रम, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ता क्रम, और डिक्रीजिंग मीन्स घटता ऑर्डर, घटता क्रम। ठीक है, तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है इन दोनों को। ठीक है, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन E+। मेरा जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है मैंने E+ क्या होता है। E पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बाकी सब छोड़ो, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, मुझे जमाना है इन दोनों को, या फिर ये बताना है मुझे कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी, अभी मैं पढ़ाऊंगी इसको डिटेल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बट अभी देख लिए कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो इसमें ज़्यादा होगी कि इसमें ज़्यादा होगी। ये देखिए, तो सिंपली देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दोनों में से किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड मैंने सिमेट्रिक एल्कीन, कहीं पर भी भेज दो इसको, बॉन्ड भेज दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड फंसा हुआ है। डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में क्या फंसा हुआ है? एक सिंगल बॉन्ड फंसा हुआ है। तो कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड और लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ चले गए हमारे, ये यहाँ चला गया। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इस पर भी कौन सा आ जाएगा? मैंने बॉन्ड भेज दिया तो नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। किसका अटैक करवाना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो किस पर जाएगा? माइनस पर। इस वाली स्पीशीज में यहाँ अटैक करेगा और इस वाली स्पीशीज में यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि किस में इजीली अटैक हो जाएगा। इसमें इजीली अटैक होगा E+ का, कि इसमें इजीली अटैक होगा? प्लस को तो क्या चाहिए? माइनस। ज्यादा से ज्यादा माइनस होने चाहिए। क्या? ज्यादा से ज्यादा माइनस होने चाहिए। ठीक है, वहां पर इजीली अटैक करेगा। मुझे बस ये बताना है कि इन दोनों में से जो E+ है वो किस पर इजीली अटैक करेगा। तो प्लस को जो अटैक करने के लिए क्या चाहिए? माइनस चाहिए। एक तो पहली चीज तो माइनस चाहिए, और माइनस भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से माइनस कहां पर ज्यादा है। ठीक है, यहां पर मैंने देखा कि मैंने सिंपली इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको माइनस चार्ज आ गया। यहां पे देखो तुम, ये लोन पेयर इधर गए और ये इधर गया, यानी कि इन कार्बन को ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तब जाके इस पे इन अगर कंपेयर करूं दोनों के अंदर, तो इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। स्पीशीज को, पूरी स्पीशीज को देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, जबकि यहां पर इस स्पीशीज को ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इस स्पीशीज में ज्यादा हुए या इस स्पीशीज में ज्यादा हुए? इस वाली स्पीशीज में ज्यादा हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन इस वाली स्पीशीज में ज्यादा हुए कंपैरेटिवली इस स्पीशीज की। तो इलेक्ट्रोफाइल किस स्पीशीज पर इजीली अटैक करेगा? इस वाली स्पीशीज पर इजीली अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए E+, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो भी ज्यादा से ज्यादा। यहां तो है, यहां तो कम है तो सही। यहां भी कंपैरेटिवली इसके यहां पर कम इलेक्ट्रॉन है और यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन है। कंपेयर करो दोनों में, यहां पर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली, अगर मैं दोनों रखे हुए मेरे पास
ठीक है, दोनों मेरे पास रखे हो। अगर मैं कहूँगी इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आऊं एक को, तो पहले इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये लो, और बाद में जाकर के इस पर अटैक करेगा। यानी कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, घटता वाला, यानी कि ये ज्यादा और ये कम। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इसकी रिएक्टिविटी कम है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमें इसमें यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5-6 मोइटीज दे देंगे और पूछेंगे कि रिएक्टिविटी लिखिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कुछ भी दे देंगे। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रोफिल का मतलब क्या होता है, प्लस है, इसको चाहिए माइनस। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें बस ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेंगे। इन दोनों में कंपेयर जब हमने किया तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, आज हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशंस। वेरियस एग्जाम्स के अंदर आरपीएससी के और नीट जी वगैरह, नेट CSIR नेट में इस तरह के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सब जानते हैं, ठीक है, पर उनके एप्लीकेशंस क्या है, क्वेश्चंस में किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हमें देखनी होती है कि जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो किस तरह से हमें उन क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट या इन इफेक्ट को ला के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है,